एक गांव में सीनू नाम की एक मछली रहती थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ खुश थी। उस गांव का एक नियम था। वहां एक उम्र के बाद हर किसी की पूंछ में एक मोती बांध दिया जाता था। सीनू की पूंछ में भी एक मोती बांध दिया गया। एक दिन शहर के बस स्टॉप पर सीनू ने एक मोती को देखा। वह मोती किसी मछली की पूंछ से बंधा नहीं था। वह बिल्कुल आजाद, इंडिपेंडेंट था और बस का इंतजार कर रहा था। सीनू ने पास जाकर उसे लिफ्ट के लिए पूछा। मोती ने हाँ कह दिया। धीरे धीरे वह आजाद मोती और सीनू मछली मिलने लगे। अब जब भी सीनू घर आता तो अपनी पूंछ से बंधे पुराने मोती को देखता और कहता, तुम्हारी चमक अब कम हो गई है। वह उसे उतारकर गुस्से में एक किनारे रख देता। सीनू की आदत अब बदलने लगी थी। उसने अपने आसपास कई सारे ऐसे आजाद मोती जमा कर लिए थे जो उसकी पूंछ से नहीं बंधे थे, बस साथ थे। एक दिन एक पहाड़ के किनारे सीनू अपने उन सभी नए मोतियों को चमका रहा था। अपनी झूठी शान पर खुश हो रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसला और सीनू सीधे एक गहरी अंधेरी खाई में जा गिरा। मौत को सामने देख उसने उन चमकते मोतियों से चिल्लाकर कहा, मेरी मदद करो, मेरी पूंछ से बंध जाओ, या कम से कम अपनी रोशनी तो दिखाओ, मुझे बचाओ। मगर उन मोतियों ने कोरा जवाब दिया, हमें माफ करो, हम तुम्हारी पूंछ से बंधे नहीं हैं और न ही हम बंधना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ नीचे नहीं आ सकते। यह कहकर वे सब वहां से चले गए, क्योंकि वे मुसीबत में कुछ कर ही नहीं सकते थे। सीनू खाई के अंधेरे में अकेला और बेबस था। तभी वहां सीनू को ढूंढते ढूंढते उसकी पूंछ वाला वही पुराना मोती आ गया। मगर उपेक्षा के कारण उस मोती की चमक अब बहुत कम हो चुकी थी। अंधेरे में उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। अपने सीनू की हालत देख वह मोती वहीं बैठकर रोने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उस सच्चे रिश्ते की ताकत ने असर दिखाया। उस पूंछ बंधन ने अपने आप बढ़ना शुरू कर दिया और उस मोती की रोशनी अचानक बढ़ने लगी। उसने तुरंत अपनी भरी हुई पूंछ नीचे लटकाई। सीनू ने उसे देखा, आवाज दी और उस पूंछ को कसकर पकड़ डांट लिया। उस पुरानी मोती ने अपनी पूरी ताकत और चमक के साथ सीनू को उस गहरी खाई से बाहर खींच लिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मछली की नहीं है। यह कहानी आज के माहौल की है।